गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जीके की। और हम चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज पढ़ेंगे जीके के क्वेश्चनों को। और सबसे पहले भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और अपने जीके को बढ़ाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और पूरी A to Z तक जीके की सीरीज कंप्लीट करूँगा। आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इस जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो डी है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है यानी करेक्ट आंसर है वो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है जौ यानी सी जो करेक्ट आंसर है जौ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौल डिहवा से, मेहरगढ़ से, लहुरा देव से या टोकवा से। तो इस क्वेश्चन का 5वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लहुरा देव से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लोह युग को। तो इस जो छठे क्वेश्चन का आंसर है वो सी है यानी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मेहरगढ़। आगे क्वेश्चन नंबर 8, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, V.S. वाकर ने, H.D. सांकलिया ने, मोर्टिमर व्हीलर द्वारा। तो करेक्ट जो आंसर है वो बी है, नहीं सी है, H.D. सांकलिया ने। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो 9वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफा के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, और सी है मंदिर के रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 10वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 11,
राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू, बुद्धिहाल, ब्रह्मगिरी, कोलडीहवा। तो 11वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो ए है संगनकल्लू। संगनकल्लू। 12वां, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान हैं लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडो। तो 13वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आदमगढ़ है। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन करेक्ट ऐसा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? थोड़ी टाइपिंग में मिसिंग हुई है तो आप इसको समझ जाएंगे क्या पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए है चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मेहदहा से या सराय नाहर राय से। तो 14वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सराय नाहर राय से, यानी कि यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 15वां क्वेश्चन, गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नाहा में, लाल किला में। तो इस 15वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हस्तिनापुर में गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यहाँ में पूछा गया कि जो यानी किस दिशा में दफनाते थे? तो पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस 16वें क्वेश्चन का आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। 17वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो पहला ऑप्शन है बुर्जहोम, दूसरा कोलडीहवा, सी है चौपानी मांडो और डी है मांडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ से जो अगला टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो अब यहाँ से हम आगे को पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को, और ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाने सब इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 18वां क्वेश्चन है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है यानी संबंधित है? नंबर ए है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा है, सी है वैदिक सभ्यता और चौथा मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इस 18वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इस 20वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। सॉरी। 21वें क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है।
लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदमाण। तो 21वें जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मृदभाण है। ये करेक्ट शब्द जो है वो मृदभाण है। 22वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेख या लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 22वें क्वेश्चन का वो है उपरोक्त सभी। 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह है पुरातात्विक खुदाई, यानी कि सी करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, और चौथा जो ऑप्शन है वो है चांदी की आहत सिक्कों में। तो जो ये क्वेश्चन 24वां है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा नीला हरा, पांडु, और चौथा है नीला। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल। लाल जो रंग है इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किया गया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो इस जो क्वेश्चन 26वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है वो है पूर्व आर्य। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का निरूपण नहीं हुआ था? यानी हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था किस पशु का? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। इसमें ये पूछा गया है जो वहाँ की जो चलती थी, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें चलती थी, संस्कृति में पाई गई जो मोहरें हैं टेराकोटा कलाकृतियों में, किस पशु का प्रयोग नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसमें है गाय का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ का प्रयोग हुआ है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे अगले क्वेश्चन हम अगली नई वीडियो में देखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो लास्ट क्वेश्चन है 28वां, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, कहाँ पर की गई है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा में। थैंक्स।